Hello students, welcome you back in the fourth and the last part of the chapter number 2, Federalism, Civics class 10. Okay, clear? So, in the first three parts, we have discussed about the first three sections of the chapter. In the first chapter, we have discussed about the federalism and its features and forms. Then second, how is federal government, what are the provisions of for the federal government in our constitution. Then third one is how is federal government practiced in our country. And then the last part we are going to discuss about the decentralization. Okay, clear? So what does the decentralization means and why it is essential? A very important part for the board exam. Please go through it clearly. This chapter is completely too much important for the board exam. Please go through it very clearly. Okay, don't take it lightly. So now let us take the first part, that is first one we will discuss about that one. What does the decentralization mean? So just you see here, we have when the power is taken over from the central and the state government and given to the local government, it is called as decentralization. है ना? आया समझ में? जब पावर जो है वो क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से किससे ले लेते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से. वी आर टेकिंग इट एंड गिवन इट टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, देन इट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन. इट मीन्स दैट वन कि यहाँ पर आपका ये, लेकिन इसके लिए पहले अपन एक कंसेप्ट को समझेंगे. वो कंसेप्ट ये है कि देखो, एक ये कंट्री है. ओके, क्लियर? आया समझ में? जैसे ये कंट्री है और उस कंट्री में बहुत सारे स्टेट, जैसे हमारी कंट्री इंडिया है, फिर उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे 28 स्टेट्स है ना, एंड 9 यूनियन टेरिटरीज है. तो ये यहाँ पर आ गया स्टेट. ओके, क्लियर? अब स्टेट के अंदर क्या होता है, स्टेट के अंदर छोटा पार्ट उसका क्या होगा, उसका अंदर स्टेट के अंदर जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, डिस्ट्रिक्ट रहेगा. और डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन रहेगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहेंगे, और छोटे पार्ट में हम बात करेंगे तो क्या रहेंगे, विलेज रहेंगे. ठीक है, आया समझ में? तो ये जो है स्टेट गवर्नमेंट का काम रहता है कि वो क्या करेगी, इन दोनों अपने असिस्टेंट वाले पार्ट को क्या करेगी, मैनेज करेगी. ये सारा काम किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है. अब क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है उससे जो है वो क्या करते हैं, पावर लेकर के इनको क्या कर दिया जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ये जो होती है वो कहलाती है आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट कहलाती है. ओके, क्लियर? आया समझ में? जो लोकल लेवल पे अपने प्रॉब्लम को क्या करती, मतलब मैनेजमेंट करती है. So this third tier has been introduced in our constitution in the amendment which has been taken place in 1992. Okay, so this in this part we are going to discuss about this in detail. So let us start with that part. So what is the basic idea behind the decentralization? So now first we will take that one. It settle down the problem at the problems and issue at the local level and have the better idea where to spend the money, how to manage all these things effectively. अब लोकल लेवल के ऊपर ही गवर्नमेंट काम करेगी, जैसे विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही गवर्नमेंट क्या कर रही है, काम कर रही है ना. ये जो डिसेंट्रलाइजेशन में कहाँ काम करता है, विलेज के ऊपर काम करता है, और एक किसके ऊपर काम करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है. दो टाइप की गवर्नमेंट काम करती है अलग अलग जगह पर, है ना. तो ये जो काम है ये अपने लोकल लेवल पर अपने इश्यूज को क्या करती है, सॉल्व करती है, और साथ के साथ में ये डिस्कस करती है ना, कि क्या है, कहाँ पर पैसा डेवलपमेंट, कौन सा डेवलपमेंट, क्योंकि लोकल लोगों को अपनी प्रॉब्लम और अपनी सिचुएशन के बारे में ज्यादा अच्छे से पता होता है. तो इसका बेसिक कंसेप्ट यही होता है कि टू हैव द बेटर आइडिया वेयर टू स्पेंड द मनी एंड हाउ टू मैनेज द थिंग्स इफेक्टिवली. और डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं बनेगा, इलेक्शन यहाँ पर भी होंगे और इलेक्शन यहाँ पर भी होंगे. ठीक है, क्लियर? तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ के लोगों का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन को भी डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है, इंश्योर करता है. ओके, क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज steps taken by the steps taken by our constitution to make the local self government more effective. ठीक है, local self government को more effective बनाना, to make the social local self government, that is the third tier of the government, more effective one. For that purpose we have brought the amendment in the constitution in 1992. It is the 73rd amendment. ओके, क्लियर? ध्यान रखेंगे 73rd अमेंडमेंट था जिसके थ्रू हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या थर्ड टायर को हमारे इसमें इंट्रोड्यूस किया था और उसको बहुत ज्यादा क्या किया था, पावरफुल भी बनाया था, इफेक्टिव बनाया था.
तो इट इज कंपल्सरी, मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी टू होल्ड द इलेक्शंस रेगुलरली। आप इन बॉडीज में, चाहे वो विलेज लेवल की बॉडी हो या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी हो, दोनों ही लेवल में कंपल्सरी है, इट इज कंपल्सरी टू hold the elections regularly. Okay, clear? Then seats are reserved for the people, for the scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes. One more important concept is there कि 1/3 seats in these bodies are reserved for the female also. मतलब females are also considered an important part for the constitution. At least it first step has been taken that one ki here the participation of female must be assured. Okay, clear? And state election commission, जैसे नेशनल लेवल पे जो इलेक्शन है, कौन से, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो इलेक्शन है वो कौन कंडक्ट करता है, इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है। हमने देखा है लास्ट ईयर पूरे अच्छे से पूरा डिटेल में। अब यहाँ पर जो इलेक्शन है किसके, विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो इलेक्शन है, ये वाले जो लेवल के इलेक्शन है दैट हैज बीन कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन, और इन ईच स्टेट हैज टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। पंचायत मतलब कौन सा, विलेज। ओके, क्लियर? और म्युनिसिपैलिटीज कहाँ पर होंगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगी। ठीक है, these are the government body, names of the government body. Okay, clear? Place is village and the name of the government body is known as panchayat at the village level and municipality at the district level. We will discuss about their functions in the detail in next in this video itself further. The government will also share some powers and revenue to the local bodies. और इन्हीं को गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को अपने पावर्स को किसको देना पड़ेगा, इन लोकल बॉडीज को देना पड़ेगा। ओके, क्लियर? सो नाउ लेट अस टेक फॉर द नेक्स्ट पार्ट दैट इज स्ट्रक्चर। ये देखिए, अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि किस तरह से आपका पंचायती राज सिस्टम काम करता है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काम करती है। जस्ट सबसे पहले तो देखो, ये मेन आपका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो यहाँ से काम करेगी, ये वाला। ओके, क्लियर? आया समझ में? तो दो लेवल पे काम करेगी, एक अर्बन लेवल पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट का स्टार्ट हो जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट में विलेज भी होता है और टाउन्स और सिटीज भी होते हैं, तो एक अर्बन लेवल पे काम करेगी और दूसरा ये रूरल लेवल पे काम करेगी। रूरल लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषद के फॉर्म में काम करता है, और अर्बन लेवल पे म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तरह से ये क्या करता है, काम करता है। अब आपके बाद नेक्स्ट आता है आपका पार्ट दैट इज कि ये किस तरह से काम करता है एंड हाउ इज वर्क एट दिस वन। ठीक है, आया समझ में? तो विलेज लेवल पे, ये रूरल लेवल का है, मेनली किसका है आपका, दिस इज योर रूरल। ठीक है, रूरल लेवल पे जो है ये काम करेगा, है ना। ये वाला जो पंचायती राज सिस्टम है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो किस केस पे काम करेगा, रूरल में। मैंने आपको बताया था रूरल पे काम करता है और अर्बन पे काम करता है। अभी इस पार्ट में हम लोग रूरल का देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में अर्बन का देखेंगे। ठीक है, क्लियर? आ गया ग्राम पंचायत, जो विलेज लेवल के ऊपर, ब्लॉक लेवल के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काम करते हैं। तो विलेज लेवल के ऊपर जो है ये ग्राम पंचायत काम करती है, इट इज ए ग्रुप ऑफ पंचायत। यहाँ पर पंचायत समिति के ब्लॉक से और यहाँ पर जिला परिषद काम करते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय, ये जो ग्राम पंचायत है ये कौन इलेक्ट करता है, ग्राम सभा। इट इज ग्राम पंचायत इकट्ठा मिल करके, मतलब जो है जितनी भी ग्राम पंचायत है वो क्या करती है, ब्लॉक को फॉर्म करती है और फिर ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म करते हैं। ओके, clear? All the panchayat samitis of a districts are the member of the district level government. ठीक है, all the voters of the villagers are there, member of gram panchayat, elect votes, elected members, MLAs, MPs, and this one. Next one is head of the institute. ठीक है, इसको एक बार फिर से ध्यान से समझो, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कैसे करते हैं। थोड़ा सा यहाँ से देखेंगे, ये जैसे सपोज आपका ये डिस्ट्रिक्ट लेवल है। ओके, क्लियर? आया समझ में? तो ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, एक मिनट वेट करें, थोड़ा सा और अच्छे से बताने की कोशिश करती हूँ। let me explain you in detail about that one. It is a very complicated process, so just go through it clearly please. Suppose यहाँ पर ये आपका है, here we are going to discuss ये this one, see that one. It is a V1, ये V2 है और ये आपका V3 है। ओके, क्लियर? ये तीनों विलेज ने मिलकर के क्या बनाया, ब्लॉक बनाए। क्या बनाएंगे, ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, ये विलेज बन करके ब्लॉक बनाएंगे और फिर इसके बाद B4, B5 और B6, B7 भी आ सकता है, कितने भी विलेज आ सकते हैं, ये डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से। ये तीनों चारों ने मिलकर के B2 बनाए। ठीक है, आया समझ में? क्लियर? अब ये दोनों ब्लॉक 1 और ब्लॉक 1 के जो गवर्नमेंट रहेगा, ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, जिला परिषद को फॉर्म करेंगे। किसको फॉर्म करेंगे, जिला परिषद। और यहाँ पर क्या होगी, पंचायत होगी। इन विलेजों में कौन सा होगा,
विलेजों में जो है वो ग्राम पंचायत काम करेगी। फिर ये जो ब्लॉक लेवल पे जो है पंचायत समिति काम करती है, और आपका जो जिला परिषद है, डिस्ट्रिक्ट बना दिया इन्होंने तो जिला परिषद है, तो जिला लेवल के ऊपर आपका कौन करती है काम, कौन करेगा, जिला लेवल के ऊपर काम करेगा जिला परिषद। नाउ इट हैज बीन क्लियर, आई थिंक सो। Okay, clear. So after clearing this quick concept, and then after that you go through that tabular form, that will be, I have made it easiest for you, easiest form of you for you to understand that one. Just go through it in detail. Okay, clear. Who is the head? Next one is there ki who is the head? Head is the sarpanch. Sarpanch or president is the head of that institution. इसका जो हेड है वो कौन रहेगा, सरपंच रहेगा। सरपंच और द प्रेसिडेंट ऑफ विलेज इज द हेड ऑफ दैट ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो हेड है वो क्या है, सरपंच है। उसके बाद ब्लॉक प्रेसिडेंट बीडीओ या फिर ब्लॉक पंचायत इसका पंचायत समिति का हेड होता है, और जिला परिषद का हेड जो होता है वो क्या होता है, जिला चेयरपर्सन होता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कलेक्टर होता है। ओके, क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज so in this way our country practice the federalism in India by dividing the powers at the local level of the government. Okay, clear. So just have a recap of the full chapter very fast. Okay, clear. Just have a recap because the chapter has been concluded now, so you go through that recap. है ना, is it clear? First we have discussed about what were major point. Let us go for the major point. I will highlight this one. Those who have not seen the video number 1, 2 or 3, please go through that one. Explanation has been given in detail. It is a system of government. Power is divided between the various authorities. Second one part, after that we have discussed about that one, what are the various forms of government, and then we have discussed about the unitary difference between the unitary and federal system of government. After that we have seen the features. Then next one, coming together, holding together. इसको बहुत अच्छे से याद करना है for 1 mark question. Examples को याद करिए. This examples has been given over here in the this one. I have specifically highlighted with a different color so that it will be easy for you to remember. These two examples are there. Holding together और coming together के कौन से examples है. Okay, clear. Then next one part is going to, we have discussed about the what makes the India a federal country. उसमें अपन ने लिस्ट के बारे में स्पेसिफिकली देखा था. We have gone through the types of the list, और उसमें हम लोगों ने 3 लिस्ट के बारे में देखा था. सबसे पहले लिस्ट थी आपकी यूनियन लिस्ट. ओके, क्लियर. देन आफ्टर दैट वी हैव गॉन थ्रू द, आपके यूनियन लिस्ट में देखा था उसकी कौन बनाएगा, क्या सब्जेक्ट है, कौन बनाता है. फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टेट लिस्ट को देखा. स्टेट लिस्ट के इसमें हम लोगों ने ये देखा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और उसके अंदर लॉस और रूल्स और रेगुलेशंस कौन बनाता है. ओके, क्लियर. देन आफ्टर दैट वी हैव गॉन थ्रू द कॉन्करेंट लिस्ट 2. हमने फिर 3rd नंबर की लिस्ट जो देखी थी वो कौन सी थी, कॉन्करेंट लिस्ट देखी थी. ओके, क्लियर. तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ऐसे इश्यूज जिसके ऊपर बोथ द गवर्नमेंट्स कैन मेक द लॉ. ओके, क्लियर. आया समझ में? दोनों गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर लॉ बना सकती है, लेकिन यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए लॉस जो है वो क्या होंगे, सेटिस्फाइड होंगे. ओके, क्लियर. देन नेक्स्ट वन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेस्यूटरी सब्जेक्ट्स इन डिटेल. ओके, क्लियर. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन डिटेल इन दिस 2 लास्ट वीडियोस. प्लीज गो थ्रू देयर. फिर देन आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस बाय फॉर्मेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स फर्स्ट. Then second we have used the language policy in which other than Hindi 21 more languages has been given importance for the purpose, official purposes. All these things are there. So total number of languages are 22, not 21, other than Hindi, because Hindi is also included. Okay, clear. Then after that we have gone through this one. After that we have discussed the central state relations. Okay, and then this chapter we have discussed about the concept of decentralization and various forms of local self-government in detail. Okay, clear. So let us wind up the chapter here. If you have any doubt, you can comment in the inbox. Okay, clear. Thank you so much.